नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। बार बार हर हफ्ते आपको याद दिलाती हूँ कि वीएनएम टीवी किड्स अब वीएनएम टीवी किड्स ज्यादा नहीं बोला जाता है, लेकिन बचपन और बुनियाद के नाम से अब ये नया जो इसे एक इमेज मिली है, वो उसी नाम से आपसे हर हफ्ते जुड़ेंगे। और आपको करना बस एक ही काम है, बचपन और बुनियाद को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें जैसे हमेशा जुड़ते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक एक्चुअली हमारे दिनचर्या का और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे हर बच्चे के मुंह पर, अगर मैं कहूँ, और आजकल तो बड़ों के मुंह पर भी आपने शब्द सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हर चीज के लिए हम फटाक से फोन उठाते हैं और चैट जीपीटी है और एआई में अपनी चीजें लिख देते हैं और वो हमें चीजें क्रिएट करके जो भी हम चाहते हैं वो सब मिल जाती है। तो एआई के जमाने में हम आज बात करने वाले हैं ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए, आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो दो एक्सपर्ट जो जुड़े हैं स्टूडियो में, उनसे एक मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर मनीष गुप्ता का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। मनीष जी को आप सभी जानते हैं, ये पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। ये एक्सपर्ट हैं और सर बेसिकली फाउंडर डायरेक्टर हैं बुद्धि वर्ल्ड के। और सर के साथ आज जुड़ रही हैं सर के वाइफ मिस बेला गुप्ता। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बेला मैम जो है ये भी फाउंडर डायरेक्टर हैं और बुद्धि वर्ल्ड के अंडर जो भी काम होता है उसमें इक्वली अपना रोल प्ले करते हैं जितना सर करते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैम और सर दोनों ही 100 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के तहत भी काफी सारी वर्कशॉप्स कर चुके हैं, जहां पर ये ईआई की बात करते हैं, जहां ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं। मैम एक्चुअली पॉश ट्रेंड भी हैं, राइट? तो उसके रिलेटेड भी मैम कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इंडियन रेलवेज, गुजरात जुडिशरी और हाल ही में तमिलनाडु जुडिशरी के साथ भी ये वर्कशॉप्स लेकर यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी से जुड़ने के लिए। तो सर और मैम, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, और धन्यवाद। जैसे मैंने पहले कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और इसमें जब मैं कहूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे उस बारे में? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मनीष जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो? आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब 2011 में हमने काम शुरू किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और हम जाकर मिलते थे लोगों से ईआई के बारे में बात करने के लिए, तो लोग सोचते रह जाते थे कि ईआई है क्या। तो बहुत मुश्किल होता था हमें लोगों को कन्विंस करना कि ये कितना ज़रूरी है और इस पर काम करना क्यों ज़रूरी है। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने नाम से बताता है कि वो आर्टिफिशियल है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है और जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होता या बहुत कम प्रैक्टिस होता है, और जिससे अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उनके लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव, जो हम कहते हैं सकारात्मक चेंज, वो देखने को मिलेगा। तो ये ईआई है क्या? तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक बुद्धि, वो कुछ नहीं है। वो बस इतना है कि खुद के इमोशंस को पहचानो, खुद के भावनाओं को पहचानो, दूसरों के भावनाओं को पहचानो, और फिर उसी को हम यूज करके उसी को, इस क्षमता को हम यूज करके फिर हम कैसे पॉजिटिवली लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, कैसे हम रिश्ते बना सकें, कैसे हम फेलियर्स को झेल सकें, और कैसे हम एक स्थिरता लेकर आए अपनी जिंदगी में, जिसके कारण ज़्यादा शांति बनी रहे और हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से बने ही नहीं बट निभे भी। इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमोशंस जब हम बात करते हैं, हमारे दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस का भाग बनते हैं जहां हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी तरीके से। बट वो इमोशनली जो आउटलेट है एक, वो किस तरह का होना चाहिए और उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, खुद को समझना,
वो बहुत बड़ी बात है जो आपने कही, और शायद इस पे बहुत कम बात होती है, और इसीलिए आज मनीष जी और विराज जी दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ताकि आपको इसके बारे में जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बता सकें, और क्यों जरूरी है हमें इस पर रोजाना बात भी करना और इस पे काम भी करना। जुड़ते हैं बिला जी आपके साथ, और मैं बात करूंगी बच्चों की। जब मैं बच्चों की बात करती हूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है, अगर मैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करूँ तो। जी आजकल देखिए बच्चे कितने मानसिक तनाव है, हर छोटी-छोटी बातों पे उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई को लेके या अपने दोस्तों को लेके या सोशल मीडिया इंटरेक्शन को लेके बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं। तो इसका यही कारण है कि भावात्मक बुद्धि की बहुत कमी है। उन्हें अपने इमोशंस को हैंडल करना आता ही नहीं है। तो ये हमें बचपन से ही इसको प्रैक्टिस में या लागू में लाना चाहिए, जहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें जैसे करुणा है, सहनशीलता है, संवेदना है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड है, ये सब हमें रोज के माध्यम से उन्हें सिखाना ज़रूरी है। और ये भी सिखाना ज़रूरी है कि हर एक पड़ाव, जीवन के पड़ाव में कहीं न कहीं हम मिस्टेक्स भी करेंगे, गलतियाँ भी करेंगे और हमारे जीवन में फेलियर भी आएगा, और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब आपको सिखाता है, ताकि आपको बाहरी दुनिया के लिए रेडी करता है, बच्चों को रेडी करता है। राइट। जब आपने कहा कि जब बच्चों को तैयार करने की बात है, तो आई थिंक उससे पहले पेरेंट्स को खुद को तैयार होने की जरूरत हाँ, है। तो मुझे यही ऐड करना था। जब हम बोलते हैं कि बच्चों में ये सब सीख नहीं है, उसका कारण यही कि पेरेंट्स में खुद ये सीख नहीं है। एंड आजकल के बच्चे इतने ओवर पैम्पर्ड हैं। स्कूल्स में देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट हटा दिया गया। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट ये था कि आप मार नहीं सकते हो किसी को, ठीक है, मारने की बात गई। अभी अगर टीचर ऊंची आवाज से भी थोड़ा बोल दे तो अगले दिन पिताजी खड़े हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कंप्लेन करने के लिए। तो जब आप बच्चों को ऐसे पैम्पर करके आप बड़ा करोगे तो बच्चे को फेलियर क्या है पता ही नहीं चलेगा। जैसे बेला जी ने बोला, तो फेलियर क्या है, और फिर कभी कभी लाइफ में लॉस हो सकते हैं, हो सकता है आप हर चीज में सक्सेसफुल ना हो। तो ये सब आप कैसे सहन करेंगे, इस सब को आप कैसे फेस करेंगे। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। इसका रोल बहुत बड़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस का। लेकिन जैसे आपने बोला पेरेंट्स में खुद ये नहीं है तो बच्चे को कहाँ से सिखाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट स्कूल्स में तो ये सिखाया जा सकता है। तो स्कूल्स का रोल वहाँ पर बनता है, बट स्कूल्स को देन एकेडमिक्स के अलावा समय नहीं मिलता है। वो अपने एकेडमिक्स ख़त्म करने में पूरा वक्त उनका चला जाता है, तो फिर बच्चे रह जाते हैं। नहीं, आपने जब स्कूल्स की बात की तो उस पर मैं आपसे जरूर जुड़ना चाहूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी जब आप कॉर्पोरल पनिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, हाल ही में कुछ ऐसे किस्से हुए जहां पर किसी टीचर ने अपने बच्चे के ऊपर क्लास में हाथ उठाया, और जब बच्चे ने घर पर जाकर कहा तो पेरेंट्स ने आके टीचर पर हाथ उठाया और बच्चे के सामने टीचर को मारा। आई मीन ये हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे ऐसे जमाने में जहां पर पेरेंट्स खुद की इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ये समझा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई टीचर टीचर है, और टीचर ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में मनीष जी आप? आप देखिए आजकल के अडल्ट्स में खुद इतना तनाव है, स्ट्रेस, और एक्चुअली वो स्ट्रेस जो है वो सेल्फ मेड है। इसलिए वो स्ट्रेस में है क्योंकि वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, वो मैनेज करना जानते ही नहीं हैं। तो वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, और जब वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं तो उनका बच्चा वही देखता है और फिर वही बच्चे लोग फॉलो करते हैं। और उसी स्ट्रेस के अंदर वो फिर जब खुद के इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानते, अपने बच्चों को भी वो ज़्यादा शय देते हैं कि अगर आपके टीचर ने कुछ बोल दिया, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तो ये सही नहीं है, जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। अडल्ट्स को बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे हम करें, उसे सीखना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोगों का विचार, सोच, रहना, खाना पीना, उठना, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता था। तो अभी ये न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी है, तो उसमें बहुत लिमिटेड लर्निंग है बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए भी। तो उनका फोकस खाली बच्चों पे रह जाता है और कोई चीजों में फोकस ही नहीं है। एंड बच्चों को फिर इतना ज्यादा पैम्पर कर देते हैं कि वो
कोई भी बच्चों की तकलीफ देख ही नहीं पा रहे हैं, या बच्चा अगर रोता है तो सब कुछ उसके सामने तैयार करके रख देते हैं। एंड आई वुड तो जस्ट ये लाइक टू ऐड, जैसे पेरेंट्स को वक्त ही नहीं है तो वो अपने वक्त के बदले बच्चों को मटेरियलिस्टिक थिंग्स देते हैं। बहुत सही कहा। मटेरियलिस्टिक थिंग्स देते हैं। ये इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कहावत है जो किसी ने लिखा था कि चिल्ड्रन नीड योर प्रेजेंस नॉट योर प्रेजेंट्स। तो आपके समय की जरूरत है, आपकी जरूरत है फिजिकली, आपके जो प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स है उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बात पेरेंट्स समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आईफोन लेके दे दिया, लेटेस्ट बैग लेके दे दिया, 5-6 हज़ार के जूते लेके दे दिए, तो बस मैं सब कुछ दे रहा हूँ अपने बच्चे को। बट एक्चुअली जो चाहिए, और फिर वही पेरेंट्स एक दिन पछताते हैं, राइट, एंड देन इट्स टू लेट। सही बात कहा आपने कि तब तक बहुत देर हो जाती है। और ऐसे में हम जैसे पेरेंट्स, मैं खुद को डालूंगी इसमें, जब बच्चों को नहीं देते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें, तो आई थिंक वो एक कंपैरिजन आता है कि सबके पेरेंट्स देते हैं और आप नहीं देते हैं, तो वो एक अलग ही Peer जंग pressure. है। एग्जैक्टली, वो एक अलग ही जंग है। लेकिन एंड ऑफ द डे, जैसे आपने कहा कि जब जॉइंट फैमिलीज में थे तो बहुत सारे लोगों के हाव भाव, तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जी। गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो जब बच्चा देखता है तो उसको पता चलता है कि कौन से तरीके से चीजें डील की जाती हैं। बट एंड ऑफ द डे जब बच्चा सिर्फ माँ और बाप के साथ है, और ज्यादातर समय जब माँ के साथ होता है, तो माँ के जो तरीके हैं वो ही बच्चे के तरीके बन जाते हैं, या जो पिताजी के तरीके हैं वही बच्चे के बन जाते हैं। और शायद ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना और बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि इमोशंस से जुड़ा हुआ है, ये हमारा हिस्सा है। ऐसे में मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम इस पे इतनी बात क्यों नहीं कर रहा है? जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपसे बोला था कि एजुकेशनल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना के रखा है कि द एंटायर फोकस, पूरा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे है, पढ़ाई लिखाई बस उसी पर है। आप और हम जब स्कूल गए थे तब मॉरल साइंस भी हुआ करता था, जनरल नॉलेज भी हुआ करता था। आजकल ना तो मॉरल साइंस के क्लासेस हैं ना जनरल नॉलेज के क्लासेस हैं, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मॉरल साइंस आपको सिखाता है मॉरल वैल्यूज़ के बारे में और अच्छी चीज़ों के बारे में, और जो आपका जनरल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। तो आज के बच्चों को आप देख लेंगे तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनमें नॉलेज है, जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। मोस्टली दे आर ग्लूड टू द फोन्स पर लगे रहते हैं, एंड उनके इंटरेस्ट वेरिड इंटरेस्ट होते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया, और उन्हें वहाँ से जो भी न्यूज़ मिलता है उन्हें लगता है बस वही सही न्यूज़ है। स्कूल्स की जो बात है, हमने जैसे बोला स्कूल्स में टाइम नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की, हमने अप्रोच भी की है स्कूल्स को कि स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं जहाँ स्टूडेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सके। बट ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स क्या करते हैं, टीचर्स के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्कशॉप रख के बस वहीं से ख़त्म कर देते हैं। दे डू नॉट अलाउ टू ट्रिकल डाउन टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स तक जाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। जो लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो सिखाना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलता नहीं है। सो स्कूल्स का अभी का यही हाल है। जैसे कि मनीष जी ने बताया एकेडमिक्स पे फोकस है, तो एक रैट रेस सा लगा है, मार्क्स और रट्टा मारो, यही रैट रेस लगा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है बच्चों में, और उन्हें क्रिएटिविटी या लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान देते ही नहीं है। जो ऑलरेडी है उसी को पढ़ो, उसी को आप एग्जाम में लिखो। तो एक क्रिएटिविटी या लॉजिकल थिंकिंग से भी आपका ईआई लेवल्स बढ़ता है, तो वो एक्सप्लोर करने ही नहीं देते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही है। सो जब सब कुछ मार्क्स, कंपैरिजंस, आपके ग्रेड्स तक ही वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म होता है, तो फिर उस बीच में तो और कुछ आ ही नहीं सकता है। और आप देखेंगे 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड के बच्चों से शुरू हो जाता है आजकल आईआईटी की कोचिंग। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों से आईआईटी की कोचिंग शुरू हो जाता है। कल ही हमारी एक बच्ची से बात हुई थी, हमारे एक रिश्ते में है, एंड द चाइल्ड हैज गॉट इनटू आईआईटी। शी इज नॉट गॉन फॉर एनी कोचिंग, शी सैट एट होम, स्टडीड, शी इज नॉट गॉन फॉर एनी कोचिंग क्लासेस, शी इज गॉट इनटू आईआईटी। कल मेरे ही कज़न की डॉटर, उनका फ़ोन आया था। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग पर ही भेजना, आपको कोचिंग भी भेजना, आप भेज सकते हो 10th के बाद, क्यों 6th स्टैंडर्ड से। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, ग्रैटिट्यूड है, कंपैशन है, काइंडनेस है, करेज है, रेजिलियंस है,
फेलियर क्या होता है, आप ये सब सिखाइए बच्चों को। और ये सिर्फ स्कूल का ही रोल नहीं होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। जैसे आपने पहले बोला, फर्स्ट एजुकेशन जो होता है वो पेरेंट्स से ही शुरू होता है। सो पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा आपने कि पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल हम हर रोज कोई एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ते हैं पेपर में या न्यूज में, देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों में लोग इतना गुस्सा और इतने मतलब बहुत ही वाइल्ड बिहेवियर देखने में मिल रहा है। जैसे किसी ऑटो रिक्शा की बात हो रही थी कि एक लेडी ने कुछ 10 रुपीज का चेंज नहीं दे पाए, तो रिक्शा वाले ने उसको ड्रैग किया एक लिमिट तक और फिर वहां जाके उसको फेंक दिया। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे अगर इंसान इसी तरह से चिढ़ता रहेगा, गुस्सा दिखाता रहेगा या कोई क्राइम कर बैठेगा, तो शायद वो तो किसी के लिए भी सेफ नहीं है और ना सही है। तो मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे हर लेवल के इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सोचना जरूरी है, क्योंकि जब आपसे भी मैं बात करती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि उसके पीछे का कितना इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये दिनचर्या, इमोशंस के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स बोलते हैं खुद को। लेकिन ऐसे में जब हम किसी को कहते हैं कि चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं, तो उसमें क्या बात करना है, हाव भाव पे क्या बात करना है, वो तो आपके पास है, आपको पता है कैसे होना चाहिए। लेकिन जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, ये सब चीजें तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही हैं हमारी सोसाइटी में से। और अगर हमने इस पे बात नहीं की तो आने वाली जनरेशन्स को हम कहाँ छोड़ के जाएंगे, शायद ये हम नहीं जानते हैं। और वो इतनी तकलीफ में होंगे और वो एक अलग ही पैंडेमिक हो जाएगा जहां मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, बच्चे ऑलरेडी इतना जूझ रहे हैं और आगे पता नहीं और क्या क्या होगा अगर हमने उनके इमोशंस को उन्हें समझाया नहीं कि वो किस तरह से उसके साथ डील करें, उसके साथ उसे किस तरह से व्यक्त करें। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिला जी, आपसे जुड़ेंगे और मैं जानना चाहूंगी कि जब मैं ईआई की बात करती हूँ तो इसे अगर मुझे अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में उतारना है, इसे प्रैक्टिस करना है, तो वो किस तरह से किया जाए और इसके क्या फायदे हो सकते हैं? क्योंकि इंसान हमेशा फायदे पे पहले फोकस करता है। जी कोई भी काम करने से पहले मुझे फायदा क्या होगा, इसलिए मैंने आपको पूछा कि इसके बाद इसके फायदे क्या हैं, अगर आप बताएं। जी अगर आप थोड़े साल पहले देखेंगे तो हमारे पास गुरुकुल सिस्टम था, बिल्कुल। जहाँ पे सब इकट्ठा रहते थे, मिल बांट के सब काम करते थे, गुरु की सेवा करते थे, पूरा काम अपने आप करते थे। तो यही रोज का हिस्सा बना था उनके लिए, ईआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Right. यही चीजें हमें वापस लाना है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को भी छोटा छोटा काम दीजिए, कार्य दीजिए घर में, उनको वो महत्व दीजिए। और उनके हाथ गंदे होने चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए हर काम से, वो लर्निंग कर्व होना चाहिए। Right. ये नहीं कि सब कुछ आप थाली में परोस को उनको दे रहे हो। Correct. बड़े बूढ़ों को आदर देना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये सभी आपको ईआई सिखाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है। क्योंकि आपको जैसे बताया पहले, करुणा, सहनशीलता, संवेदना, जी। कृतज्ञता, ये सब सीखना जरूरी है। और ये सब आप कैसे सीखोगे? छोटी छोटी एक्टिविटीज करके रोज, या अपने घर में या स्कूल भी इसको छोटी स्टोरीज या एक्टिविटीज के माध्यम से शेयरिंग एंड केयरिंग, ये सब सिखा सकते हैं बच्चों को। एंड बहुत आसान है अगर हम बस ध्यान दें। हर समय ना भागते नहीं रहे अपने काम कार्य करने के लिए, बच्चों पे साथ बैठ के छोटी छोटी चीजें उनके साथ शेयर करके, उनको बिठा के उनके साथ छोटे छोटे कार्य साथ में करा के, Right. तो आप ऑटोमेटिकली बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आप ले जा रहे हैं। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, आपने पूछा था कि डेली लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकें। डेली लाइफ में हर इंसान को, बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम 5 से 50 मौके मिलते हैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे आसान तरीका है, 3 चीज़ों को आप फॉलो करो, प्लीज़, सॉरी और थैंक यू। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आप बोल रहे हो सिट डाउन, आप बोल सकते हो प्लीज सिट डाउन। आपका हाथ कहीं गलती से लग गया या कुछ हो गया, आप सॉरी बोल सकते हो। और थैंक यू, कोई आपको चाय सर्व कर रहा है, आप थैंक यू बोलिए। कोई चाय का कप हटा रहा है, आप थैंक यू बोलिए। कोई आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, आप थैंक यू बोलिए। आपके पास डेली मिनिमम 5 से 50 मौके मिलते हैं, पर आप नहीं करते। आप अगर ये प्लीज, सॉरी, थैंक यू प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जिसे हम बोलते हैं एम्पैथी या समानुभूति, वो बढ़ेगा, वो बिल्ड होगा। और जब समानुभूति बिल्ड होगा, आप दूसरों का जो अंडरस्टैंडिंग है आपके लाइफ में, वो बढ़ेगा।
और जब आप दूसरों को ज़्यादा अच्छा पहचान पाओगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ और अच्छे से बढ़ेगा। और हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। सोसाइटी में मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, मिलजुल कर रहना है। उसके लिए हमें स्थिर होना ज़रूरी है, कामनेस ज़्यादा बताना ज़रूरी है, मेंटेन करना, गुस्सा कम करना ज़रूरी है। अगर आप प्लीज़, सॉरी, थैंक यू कंसिस्टेंटली रोज प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख लीजिए, मैं आपके स्टूडियो में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हम दोनों आपको बोल रहे हैं, 90 डेज जो इंसान रेगुलरली प्लीज, सॉरी, थैंक यू प्रैक्टिस करेगा, 91st डे वो आपके स्टूडियो में आपको फोन करके थैंक यू बोलेगा। ये आप लिख लीजिए। इट हैज टू बी अ डेली प्रैक्टिस। ये नहीं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे नहीं होता है। आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस कीजिए। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, अपने आप आपका गुस्सा भी कम होने लगेगा। दीज आर मैजिकल वर्ड्स, और ये बचपन से सिखाया जाता है, बट प्रैक्टिस नहीं करते। राइट, दिस इज द इजीएस्ट वे। बहुत सही कहा। मीरा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, तो आज जैसे आपने पूछा क्या फायदे हो सकते हैं, तो पहला फायदा ये है जो आप बता रहे थे कि आजकल गुस्सा, एग्रेशन वो बहुत कम हो जाएगा। आप में वो क्या ठहराव आ जाएगा, आपको लगेगा कि कहीं स्थिरता है। हर समय लोग डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। आपके मन में शांति होती है। और रिश्ते, जैसे मनीष जी बार बार बता रहे हैं, रिश्ते जरूर बेटर हो सकते हैं, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा और आप सोशल स्किल्स बढ़ेंगे। तो सामाजिक कौशल बोलते हैं, आज वही मिसिंग है। आप इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे लोगों से, चाहे आप उन्हें पहचानते हो नहीं भी पहचानते हो, बट आप एटलीस्ट मुस्कुराओगे, उनसे बातें करोगे। तो यही सब फायदे हैं। बहुत सही कहा आप दोनों ने। अब अक्सर ये ट्रेंड हो गया है कि जब आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव खुद के अंदर महसूस करते हैं तो लोग रिट्रीट, आजकल नया कंसेप्ट है, जाते हैं। कोई 1 दिन जाता है, कोई 5 दिन जाता है, और वहां जाके करते क्या है? करते तो हम यही है कि हम शांति में बैठते हैं, अपने आप को शांत करते हैं और अपने अंदर की जो भी इमोशंस है, जो एक रोलर कोस्टर राइड पे चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं ठहराव लाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल किसी के साथ जुड़ने की बात हो। तो वही होता है कि जब ये फैंसी चीजें आती है तो हमें करने की बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही चीजें हम अपने घर का रूटीन, अगर दिनचर्या का हिस्सा बना दें कि सुबह उठकर, क्योंकि वही बात मैं तो बार बार वही कहूंगी कि जब पेरेंट करता है तो बच्चा करता है। बच्चे में बदलाव लाना है तो पेरेंट को खुद के अंदर चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर पेरेंट अपने आप को समझता है, अपने इमोशंस को समझता है, तो बच्चा इजीली उस चीज को देखकर सीखेगा ही सीखेगा। ऐसी गारंटी मैं भी दे सकती हूँ, जैसे मनीष जी ने दी है वैसे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना दोनों को ही बात करते हुए। एआई के लिए हम बच्चों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, धक्का लगाते हैं, अरे कुछ भी है तो देख लो ना, चैट जीपीटी में टाइप करके देख लो क्या हो रहा है, क्या पूछ लो उसको, वो बता देगा हल। लेकिन जो एआई है ना, वो आपके अंदर का कनेक्शन है। तो अगर आपको अंदर की अपनी तकलीफों को, अगर उसको आपको सॉल्व करना है, तो वो वहां पर भी थोड़ा सा खुद को अंदर टटोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये आज की नीड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भागदौड़ की जिंदगी में हम भागते ही जा रहे हैं, रुकने का समय किसी के पास नहीं है। और जो थोड़ा सा समय है उसमें घर के काम, खाना, ये वो सब चीजें हमें दिखती हैं। तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो भी एक इंटरेक्शन पेरेंट के साथ मिस करता है। तो होता सिर्फ यही है कि हम सुबह उठते हैं, अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, रात को हम इकट्ठे होते हैं, फिर अपना अपना काम करते हैं और सो जाते हैं। तो जो बॉन्डिंग होना चाहिए, जो फैमिली के साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए, इमोशंस आई थिंक तब भी आप समझ सकते हो जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आजकल फैमिली कम्युनिकेशन, अगर मैं कहूँ कन्वर्सेशन, तो बहुत कम होता जा रहा है। मनीष जी, आपसे और बेला जी, फिर आपसे दोनों से चाहूंगी कि क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है। आगे उम्मीद करती हूँ कि और बात करेंगे हम इसके ऊपर, बट एक ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें मनीष। मैं जो 2 छोटा सा रिसर्च के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला रिसर्च तो जब ये किया गया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उस पर क्लियरली साबित हो गया था कि 80% इमोशनल इंटेलिजेंस एंड 20% आपका जो IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट है,
पूरे सब इंसानों का लाइफ उसी से बना है। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ काम आएगी? आपके काम में काम आएगी। उसके अलावा जो भी आप रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप रहना सीखते हैं, बड़ों का आदर करना सीखते हैं, दूसरों के साथ आप सहानुभूति समानुभूति एक्सप्रेस करते हैं, ये सब कहाँ से आएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस से। और ये ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पढ़ाई लिखाई से। पढ़ाई लिखाई तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज डमी स्कूल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे 6-6 दिन घर पे बैठे हुए हैं, एक दिन स्कूल जाते हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई कहीं से भी कर लो, लेकिन ये आपको कौन सिखाएगा? ये सीखना ज़रूरी है। दूसरा एक स्टडी है जो 90 साल का स्टडी है, जिसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्टडी माना जाता है, हार्वर्ड का, विच इज़ ऑन अडल्ट डेवलपमेंट। इट्स द लॉन्गेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। उस स्टडी का एक हिस्सा ये बताता है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को, जब उनके बच्चे 10 साल के थे, 10 साल के से कम उम्र जब उनके बच्चे थे, और उन्होंने अपने बच्चों से काम करवाया, कुछ फिजिकल काम करवाया, जैसे गाड़ी साफ कर दो या वेजिटेबल कटिंग में हेल्प कर दो या रोज मार्केट जाके दूध लेके आ जाओ, सामान लेके आ जाओ, जिन्होंने भी अपने बच्चों को काम दिया और बिजी रखा फिजिकली विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके बच्चे इन द लॉन्ग रन आर हैप्पियर, दे हैव बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर मैरिड लाइफ एंड मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। ये 90 ईयर का रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 90 दिन का नहीं है, 90 साल का रिसर्च का एक स्टडी है। ऐसे काफी स्टडीज है जो हम आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे, बट ये स्टडी मैं बताना चाहता था क्योंकि आज बच्चों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर अभी सिस्टम आपको मालूम है, बच्चा 10 साल का है, कैसे बाहर जाएगा? कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसे यहाँ से सामने की दुकान भी नहीं भेजना है, आप सब ऑर्डर कर रहे हो घर पे। तो ये सिस्टम हैज टू चेंज। जब तक आप बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, सो पुट योर चिल्ड्रन थ्रू सम हार्डशिप्स, कुछ तो काम करवाओ बच्चे से। तो मेरा फाइनल व्यूज यही है कि बच्चों को ओवर पैम्पर मत करो, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाओ, और उसके पहले खुद के इमोशंस पर थोड़ा वर्क करो। थैंक यू सो मच मनीष जी। बेला जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनरल मैसेज मेरा ये है कि what failure teaches you, success cannot teach you, and one failure cannot break you, one success cannot make you big. So आपको ये समझना है, लाइफ में जितने बार आप गिरोगे और उठोगे, वही आपको स्ट्रेंथ आती है, वही आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि हर बार जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो वहां से जो सीख मिलती है वही बहुत ही अहम सीख है। कल समथिंग केम अप इन द न्यूज़पेपर जो बहुत डिस्टर्बिंग था जी। पुणे में एक 23 साल का इंजीनियर जो मीटिंग में बैठा था 10:30 बजे अपने ऑफिस में, उसने सडनली बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऑफिस मीटिंग से उठ के गया एंड ही जंप फ्रॉम द 7th फ्लोर एंड ही गिव अप हिज लाइफ। और उसके डेस्क पे जो सुइसाइड नोट था उसमें लिखा था कि आई एम अ फेलियर इन लाइफ एंड मैं कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी के लायक नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 23 साल के बच्चे ने कितना लाइफ देख लिया जो अपने आप को फेलियर इन लाइफ डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा मैसेज सारे बच्चों को है कि भले आप 16 के हो, 17 के हो, 20, 25, 23, 30, 35, लाइफ वहां खत्म नहीं होता है। जब आप कहते हो कि मुझे 70 साल तक जीना है या 75 साल तक जीना है, तब आप कैसे बोल लेते हो कि 23 साल में मैं फेलियर हूं? बिल्कुल ये ऐसा है कि जैसे 3 घंटे का फिल्म है और आपने 20 मिनट में बोल दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है। इट इज द सेम थिंग। सो मैसेज सारे यंगस्टर्स को है कि डोंट गिव अप। फेलियर होगा बट सक्सेस जरूर आएगा, लगे रहो। बिल्कुल। राइट, सो दैट इज व्हाई EI इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे इन्होंने बोला ना, टीच चिल्ड्रन अबाउट फेलियर्स। जी, बहुत सही कहा आप दोनों ने। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? तो इसको इमोशनल रेजिलियंस भी बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आता है इमोशनल रेजिलियंस। हर बार आपके जब इमोशंस डगमगाते हैं तो आप फिर से उससे उभरने की कोशिश करते हो और अपने आपको स्टेडी रखते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, जब इन लोगों की बातें सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को भी पीछे से परखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं है कि मैं जो बिजनेस करती हूँ या जो भी है, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ तो उसको बिजनेस नहीं कहूँगी, वो मैं अभी कहाँ पहुँची हूँ, क्या पहुँची हूँ, कितने नंबर से। जब मुझसे कोई पूछता है तो भी मेरे से नंबर मत पूछो,
मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे काम करना है बच्चों के साथ, और जो मेरा बच्चा मेरे जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जिस पेरेंट ने बच्चे को मेरे पास भेजा है वो फुलफिल होना चाहिए 100%। और जब वहां से निकले तो जो सिखाया है ना वो उसको लाइफ टाइम याद रहे, वो मेरा एक छोटा सा गोल होता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हुए थे, और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना लाइफ में, छोटी सी चीज़ में खुश हो जाना, वो सब चीज़ें नहीं थी। मतलब बकायदा बहुत मेहनत करवाइए हर चीज़ को लेकर। अगर आपको कुछ फ्रूट चाहिए तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको डालने हैं, वो सिखाया है हमको। और काम के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, वो सिखाया है हमको। तो वो एथिकल जो पॉइंट है वो भी सिखाया। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जब बचपन में हमें दी हमारे पेरेंट्स ने, तो शायद जो आप कहते हैं कि इमोशनल रेजिलियंस वो एक बना। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्री स्कूल सेंटर, एक बच्चे के साथ शुरुआत हुई थी, अब 15 साल हो गए हैं। लेकिन वो आगे के जो 6-7 साल थे वो आसान बिल्कुल नहीं थे। अगर मैं चाहती तो मैं भी गिव अप कर सकती थी, बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की होगी। वो शायद आपका मेक और ब्रेक मोमेंट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा। और जैसे मैम ने कहा कि आप गिरते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आप उठते हैं। तो वो जो उठने वाला मोमेंट है ना, आई थिंक वो आपको उस दिन से आपको तैयार कर देता है हर उस आने वाले चैलेंज के लिए। और आपको उसके बाद कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अब जो भी आएगा, जहाँ इतना हमने कर लिया है तो इसको भी आगे। तो ये क्षमता ईआई से आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, कनेक्ट कर पा रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये चीजें शेयर करूं। बट बिल्कुल आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट माई सेल्फ जब दोनों जन बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे उम्र के होंगे शायद वो भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन बस हम एक वो होता है ना कि गिल्ट, क्योंकि मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे अपने बच्चे को दे देना है। आई थिंक वो दे देना जो है ना, वो जो इजीली हम दे रहे हैं वो बच्चों को सही मैसेज नहीं दे रहा है। तो उस पर थोड़ा सा हमें आई थिंक रोक लगाने की जरूरत है। क्योंकि हम अपने बच्चों का अगर आज से 10 साल के बाद फ्यूचर देखें तो कैसा रहेगा, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में अभी जो चीजें हो रही हैं, हाँ आप शायद इमीडिएटली जैसे सर ने कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजों देकर उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है प्यार की। बेसिकली जब हम मटेरियलिस्टिक चीजें दे देते हैं और बहुत आसानी से दे देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता है, और वही हो रहा है यार। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मनीष जी, बेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम बातें करते रहे तो हम करते रहेंगे, फिर समय का पता नहीं चलेगा। बट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर हफ्ते हमारे साथ इस तरह जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ते रहिए। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने अंदर में हो रहे हैं जो बदलाव है उसको थोड़ा समय दीजिए। क्योंकि जब आप अंदर से खुद सॉर्टेड होंगे तभी आप बच्चों को भी सही दिशा दिखा पाएंगे। तो चलिए इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़िए। सबसे पहले जो सब्सक्राइब का बटन है प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले हफ्ते भी आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। नमस्कार।